कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगर हम इसी तरह से देखें कि किसी भी मैदान में, खेल का मैदान हो या कहीं जंग का मैदान हो, इसी तरह से अब हर जगह पे हर हर एक जगह पे एक तैयारी होनी चाहिए, एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ एकेडमी की अगर हम बात करें या हम कहीं टेस्ट देने की अगर हम बात करें, वहाँ पे CSS की अगर हम करें, PMS हुआ, तो इन सारों के लिए प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से मेरे शुरुआती अल्फाज यही थे कि खेल का मैदान ही क्यों ना हो या जंग का मैदान हो, तो तैयारी ज़रूरी होनी चाहिए। तो तैयारी किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहीं पे थाउजेंड्स लेक्स कैंडिडेट्स जो है ना एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे होते हैं। उसके बाद कुछ क्रीम कैंडिडेट्स होते हैं जो कि उस चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कौन सी राज है जो कि कुछ क्रीम कैंडिडेट्स जो है ना वो पोजीशन ले रहे होते हैं। वो एक्चुअली ये है कि 3 चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्लानिंग, उसके बाद नंबर 2 पे इनोवेटिव प्लानिंग है, नंबर 3 स्मार्ट वर्क। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्लानिंग हम किस तरह से करें, कैसे करें, हमें कौन समझाता है। देखिए, स्टडी ये नहीं है कि आप 24 आवर्स जो है ना अपनी बुक्स ले और उसके बाद उनके ऊपर जो है ना सिर्फ पढ़ते रहें, ये स्टडी नहीं है। ये आपके ऊपर एक स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस आप ख़त्म नहीं कर सकते। और बिलीव करें इस चीज़ पे कि अगर आप सिर्फ 24 आवर्स अगर ये बुक अपने सामने रख के पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्लानिंग ये है कि आप अपनी एक टीम वर्क बनाएं। नंबर 1, या तो आप उस चीज़ की सही मैनेजमेंट करें, अगर आप कहीं पर भी हैं किस तरह से भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव करें, 1 आवर करें, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाए एंड देन एक टाइम पीरियड रखें। उसके बाद इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेटिव प्लानिंग क्या है, जो कि आपके माहिर या तजर्बेकार या जो आपके गाइडेंस हैं या हम गाइडर ही कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक प्रॉपर चैनल बता देते हैं कि इस तरह से आपको ये चीज़ें फॉलोअप करनी हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है स्मार्ट वर्क। अब हम स्मार्ट वर्क किस तरह से करें, हमारे पास 3-4 रेफरेंस बुक होते हैं एक ही आथर को पढ़ने के लिए, एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो हम उसको किस तरह से कवर करें। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टॉपिक उठाएं, उसको इतने ज़्यादा डिटेल में ना लेकर जाएं। डिटेल से मकसद ये है कि उसके अगर कोई चीज़ अगर पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इज़ फोर्स, अब आप बताने लगे न्यूटन ने ये बताया है, न्यूटन ने ये कहा है और ये इस तरह से हुआ है, तो एक्चुअली आप ये देखिए कि मेन एम क्या है। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फोर्स, तो आप बता रहे हैं कि न्यूटन ने ये दरियाफ्त किया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो आप उसके एम तक नहीं पहुँचे। तो ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 3 चीज़ जो है ना मद्देनज़र रखने हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव जो लर्निंग है या प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, इनोवेटिव है एंड देन स्मार्ट वर्क। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी तेरी किस्मत में न नूरी है न नारी है। अब इससे मुराद ये है, आप खुद से देखें, यहीं पे सजेशन देने वाले, जैसे सर LD अली साहब ने कुछ टाइम पहले यही बात की थी कि हमारे यहाँ सजेशन के 99% हम सजेशन दे रहे होते हैं, लेकिन 1% क्या है, हमारे पास एक्ट के लिए कोई भी नहीं है। हम बुक्स के अंबार तो देख रहे हैं, हमारे पास पढ़े हुए, हमारे पास लाइब्रेरी है, लेकिन रीज़न क्या है, हम उस चीज़ को पहुंच नहीं पा रहे। वो क्या है, वो एक्ट नहीं है, हम उन चीज़ों पे एक्ट नहीं कर रहे। दैट द मेन रीज़न। इसी वजह से कह रहा है, अगर आप सजेशन को लेंगे तो आप जन्नत हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, तो इसी तरह से कहते हैं कि सजेशन से नहीं बनती जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।